ऑल राइट गाइज, बेसिकली कल के वीडियोज़ के अंदर हमने देखा था कि यार इनहेरिटेंस क्या होते हैं। सिंपल, ठीक है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, बेसिकली इनहेरिटेंस का हम यूज क्यों करें। लेकिन कोई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आके टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस के टाइप कौन 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 से होते हैं। सबसे पहले होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, देन सेकंड पे आता है आपका सिंपली मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड आता है सिंपल आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हेरार्किकल इनहेरिटेंस, एंड आपका आता है सिंपली हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंपल, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा हर एक पार्ट के बारे में, और मैंने यहाँ पे सिंपल करेक्ट किया क्या सिंगल इनहेरिटेंस की यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए ना, तो सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है। बेसिकली इसी के अंदर मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। देखो, सिंगल इनहेरिटेंस मतलब ए सिंगल इनहेरिटेंस ए क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। मतलब क्या होता है कि यार एक क्लास है, इसको किसी दूसरी क्लास इनहेरिट करती है। सिंपल, एक ही क्लास को किसी एक क्लास इनहेरिट कर लिया किसी ने भी, एक क्लास ने, तो वो क्या होगा, सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस आप इसको बोल सकते हो। डायग्राम की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्लास ए है और ये बी को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। और ये जो ए क्लास है ना गाइज, जो आपकी ए क्लास है, ये ए क्लास क्या आपकी सिंपली बेस क्लास है, और जो बी क्लास है ये आपकी सिंपली डिराइव्ड क्लास है। अब बेस क्लास को आप एक नाम और दे सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप बोल सकते हो कि ये पेरेंट क्लास है, और डिराइव्ड क्लास को आप बोल सकते हो सिंपली ये आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं सेकंड। हम सबसे पहले सेकंड की बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इसका एक कोड देखेंगे। सिंपल, ठीक है। एक प्रोग्राम देखेंगे कि एक्चुअली काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ, देखना। सो ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे किया क्या है, एक inheritance.cpp नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है, और आप आई होप यार आप लोगों ने भी कर रखी होगी। मैं करूँगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे जाके मैन हेडर फाइल यहाँ पे लिखता हूँ, और ये सभी को पता है यार, मैंने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर ये डिस्कस किया है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हैश इंक्लूड, सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर जाके आई स्ट्रीम लिखना पड़ता है। इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, यूजिंग नेम स्पेस एंड मैं एसटीडी यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। सिंपल इंटीजर मैन, सिंपल इसके अंदर मैं जाके करूँगा क्या, रिटर्न क्या करूँगा, सिंपली RETURN, सिंपल रिटर्न मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिक टेम्पलेट है C++ का, यार सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई ज़्यादा इसके अंदर कुछ था नहीं। देखो, सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं, लाइक क्लास एक्स। इसके अंदर सबसे पहले मैं करूँगा क्या, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इसके अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने कम्प्लीटली डाल दिया यार, इस सभी को क्लियर है, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ साथ मैं करूँगा या void disp1 नाम से मैं यहाँ पे एक बेसिकली फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर लिख देता हूँ कुछ भी, दिस इज़ दी कूल डे, सिंपल, ठीक है। मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली एक एंडल लगा देता हूँ ताकि यार प्रॉब्लम ना रहे। सिंपल, ठीक है। एंडल मैंने यहाँ पे पास कर दिया कम्प्लीटली। ऑल राइट गाइज, सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसी के अंदर मैं करूँगा क्या, सिंपल जो मेरा अक्स है ना, ऑब्जेक्ट 1 है, इसके साथ मैं यहाँ पे डील कर लूँगा। मतलब जो अक्स का यार मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसके साथ साथ मैं करूँगा क्या, इस फंक्शन को कॉल कर दूँगा disp1 को। देख सकते हैं ऑटोमेटिक सक्सेस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम को यहाँ पे आके रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे आता क्या है। तो यार मेरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन होता है और मुझे बोलेगा सिंपली दिस इज़ दी कूल डे। डेफिनेटली बहुत ही सिंपल है, और ये बेसिकली एक सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो यार इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गाइस बात ये आती है कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये दिस इज द कूल डे मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन बात ये सिंगल इनहेरिटेंस मतलब ये क्लास है यार, क्लास कौन सी क्लास को इनहेरिट कर रही है वो तो कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास एक्स मैंने क्रिएट किया, मैं एक सिंपल क्लास वाई क्रिएट करूँगा। इसके अंदर मैं करूँगा क्या, मान लो ये जो वाई क्लास है ना, इसके अंदर मैं सिंपली पब्लिकली कुछ डिफाइन कर दूँ, सिंपली, ठीक है। और इसके अंदर मैं void disp4 नाम से, सिंपली 2 नाम से मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दूँ। लाइक हमारे चैनल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली एक्सीलेंट कोड विद एज, सिंपल, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं एंडल यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है गाइज। ये सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा था यार। अब गाइज आप मुझे बताओ कि यार मैं सिंपली इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो क्या मैं बार बार ऐसे हर एक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐसे मैं बार बार इसको सिंपली क्या करूँगा, बार बार इसको मैं फंक्शन को कॉल करूँगा? ऐसा आपको लगता है कि यार मैं बार बार इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सिंपली आप एक तरीका और है कि यार इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को आप इसके साथ गेट कर सकते हो,
कैसे कर सकते हो वो आपको बताता हूँ। देखना सिंपल जो मेरा वाई है ना, इस पे मैं जाके पब्लिकली यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लाइक एक्स को, बस इतना करना है। अब क्या होगा, इस वाई जो मेरी वाई वाली क्लास है ये पब्लिक एक्स को, मतलब ये जो एक्स जो हमारी क्लास है इसको इजीली इनहेरिट कर पाएगी इससे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा क्या, इस एक्स की जगह इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स मैं यहाँ पे वाई कर दूंगा, और यहाँ पे मैं सिंपल ऑब्जेक्ट 1 की जगह मैं सिंपली ऑब्जेक्ट 2 भी यहाँ पे जो मेरा डिस्प 2 है इसको भी मैं यहाँ पे कंप्लीटली कॉल कर लूँगा, सेव करूँगा मैं, एंड प्रोग्राम को यहाँ पे मैं आके रन करूँगा तो मुझे सिंपल मिलेगा दिस इज द कूल डे, एंड मुझे मिलेगा सिंपली एक्सीलेंट कोड विद एजे। तो यार आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली दिस इज द कूल डे मिल रहा है, एंड एक्सीलेंट कोड विद एजे भी मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली मिल रहा है। तो ये गाइज आपका होता है सिंपली क्या, सिंगल लाइन इनहेरिटेंस। बात करते हैं यहाँ पे सिंपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। तो यार मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको पीपीटी के अंदर दिखाता हूँ। देखो हमने क्या देखा था कि यार मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे तो देख लिया हमने, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं आके करूँगा क्या, सिंपली मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। तो आज देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ए फ्यूचर ऑफ C++ वेयर ए क्लास कैन बी इनहेरिट फ्रॉम more than one classes. The constructor of inherited class are called in the same order in which they are inherited। मतलब क्या होता है इससे कि आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास के साथ साथ आप दो क्लास सिंपली एक क्लास को इनहेरिट करती हैं, तो यार आप उसको बोल सकते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपके डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि यार एक क्लास है वो दो क्लास को यहाँ पे एक्सेस कर रही है, और ये सिंपल बेस क्लास है दो, और एक डिराइव्ड क्लास। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आके सिंपली कोड के अंदर मैं गया, और कोड के अंदर मैं जाके करूँगा गया यहाँ पे आगे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, तो आप नोटिस करना गाइस। सिंपल देखो ये मेरे पास एक क्लास है, और लाइक मैं यहाँ पे एक क्लास और क्रिएट कर लेता हूँ यार, क्लास सिंपल जेड, ठीक है। और ये क्लास जेड है, ये सिंपली किस को एक्सेस करेगी, मैं यहाँ से हटा के दिखाता हूँ आपको सिंपल, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके जो जेड क्लास है पब्लिकली ये किसको एक्सेस करेगी, पब्लिकली ये सिंपली आपके एक्स को भी एक्सेस करेगी, ठीक है, और पब्लिकली ये सिंपल वाई को भी, मतलब दो बेस क्लास को ये सिंपली एक्सेस इनहेरिट करेगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ सिंपली वाई, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर कुछ कोड टाइप करते हैं। अभी पब्लिकली एक्सेस स्पेसिफायर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ लाइक डिस्प3 नाम से, जो डिस्प्ले करेगा क्या, सिंपल मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ यार, सिंपली बहुत ही सिंपल है। आप लिख सकते हो सिंपली हेलो वर्ल्ड इस टाइप से, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंडल यहाँ पे पुट कर देता हूँ सिंपली, मैंने एंडल यहाँ पे पुट कर दिया, सेमीकोलन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे पुट कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, इसी के साथ साथ डिस्प3 को तो मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे एक एरर कंप्लीटली एरर आएगी कि यार ये आपने क्या कर दिया, ऐसे आप कैसे कर सकते हो। मैं एक काम करूँगा, अगर इस कोड को रन करके दिखाऊँ ना, तो ये बोलेगा क्या, आपको मैं दिखाता हूँ, देखना। ये बोल रहा है क्लास वाई हैज़ नोट मेंबर, ऑल राइट, क्योंकि हमने सिंपल वाई का ऑब्जेक्ट जेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, नोट वाई का। तो अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे आके रन करता हूँ, तो मेरे सामने क्या प्रिंट होता है, मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा सिंपल सबसे पहले दिस इज द कूल डे, एक्सीलेंट कोड विद एजे एंड हेलो वर्ल्ड। यार आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कूल, ये होता है आपका सिंपली मल्टीपल इनहेरिटेंस। बात करते हैं यहाँ पे आके मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको पीपीटी के अंदर दिखाऊँ ना सारी चीज़ें, तो यार आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है सिंपली आपका इफ ए क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास देन इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब यार सिंपल सा कंसेप्ट है इस कुछ टाइप का, मतलब एक क्लास यार किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करेगी, उसको आप सिंपली बोल सकते हो क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंपल है ना। तो कुछ इस टाइप से आप इसको बोल ही सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोग्राम रन करके अभी। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 3 क्लासेस होंगी इसमें। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे आके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो यार विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे जा सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली बताता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं। देखो और यहाँ पे आके मैं सिंपल इस टर्मिनल को यहाँ पे किल करता हूँ। यहाँ पे देखना एक मेरे पास क्लास है, ठीक है, एक्स है, और एक मेरे पास क्लास क्या है, एक मेरे पास क्लास वाई है। अगर इस क्लास वाई को मैं इनहेरिट करूँ लाइक मैं सिंपली पब्लिक का यूज़ करके सिंपल मैं PUBLIC सिंपली, और मैं यहाँ पे एक्स का यूज़ करूँ, तो
वाई है वो अक्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, और जो अक्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी कौन सी, जेड की प्रॉपर्टी, जेड है वो सिंपल वाई की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी, कुछ इस टाइप से। तो अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीटली चल जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, एक क्लास एक्स है जिसको मैंने वाई के साथ इनहेरिट कर रहा हूँ और मैं जेड के साथ इनहेरिट कर रहा हूँ सिंपली वाई को, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब एक चेनिंग बन रही है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीटली चलेगा और मुझे बोलेगा सिंपली यार सबसे पहले दिस इज कोल्ड प्रिंट हो जाओ, ऑक्सीलेंट कोड विद एज ए प्रिंट हो जाओ, एंड लास्ट में आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मतलब यार एक्स को कोई वाई कर रही है, वाई को कोई जेड कर रहा है, तो आप इस टाइप से बोल सकते हो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे सबसे पहले हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात की जाए तो ये सिंपल सा है, इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले आप डेफिनेशन समझो इसकी। हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये होता है कि यार हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज ए काइंड ऑफ इनहेरिटेंस वेयर more than one class is inherited from a single parent or a base class, especially those features which are common in the parent class is also common with the base class। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। मतलब ये है कि यार आप एक सिंगल क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो बाई दो और टू और मोर क्लासेज, तो आप इसको बोल सकते हो हायरार्किकल इनहेरिटेंस। डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल सा है कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो यार, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बेस क्लास को किसी बेसिकली कोई तीन क्लासेज यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। तो इस टाइप्स का इनहेरिटेंस को आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोल सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में, साथ साथ देख लेंगे दोनों को, डोंट वरी। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है आपके सिंपल हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एंड आपके जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होते हैं उनका। डेफिनेशन देखते हैं, द इनहेरिटेंस इन विच द डिराइवेशंस ऑफ ए क्लास involves more than one form of any inheritance is called hybrid inheritance। Basically C++ hybrid inheritance is a combination of two or more types of inheritance। It can also be called multi-path inheritance simply। डायग्राम की बात की जाए तो मतलब एक बेस क्लास को कोई दो डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रही है और दो डिराइव्ड क्लास को कोई एक थर्ड डिराइव्ड क्लास एक्सेस कर रही है। मतलब इस डिराइव्ड इन दोनों का बेस क्लास ये है और इसका बेसिकली बेस क्लास ये दोनों है। तो कुछ इस टाइप्स की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, यहाँ पे हम इसकी बात करने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना आके, तो यार आप नोटिस करना, यहाँ पे आके मैं कुछ प्रोग्राम यहाँ पे आप लोगों के सामने रखूँगा। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करके बता ही देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना तो इस कंप्लीट कोड को मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। हैज़ इंक्लूड इसी के साथ साथ में आई स्ट्रीम, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे नीचे जाके यूजिंग नेम स्पेस एंड STD सिंपल, ठीक है। इंटीजर मैन, और मैं यहाँ पे जाके करूँगा क्या, रिटर्न मैं कर दूँगा सिंपली 0 परफेक्टली। ये मेरा बेसिक टेम्पलेट है। एक क्लास क्रिएट करता हूँ मैं सिंपली क्लास ऐड नाम से, और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, इसके अंदर मैं कुछ इस टाइप से मैं क्रिएट करूँगा। देखो अब मान लो मेरे पास एक क्लास है, पब्लिकली मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करूँगा वॉइड एडिशन, मैं कुछ भी एक नाम से यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं थर्ड टाइप में 3 बार ऐड लिख दिया, DD लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंपली इंट लेता हूँ, यहाँ पे x भी ले लेता हूँ, इसी के साथ साथ मैं 5 डिफाइन कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। और मैं y ले रहा हूँ, इसी के साथ साथ मैं सिंपली 4 डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे z ले रहा हूँ सिंपल, ठीक है। अगर मैं z के अंदर x + y को यहाँ पे डिफाइन कर दूँ सिंपल, और मैं C आउट कर दूँ, C आउट कर दूँ लाइक z को, मैं टोटल इज एंड मैं यहाँ पे सिंपली z को यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, तो यार आप नोटिस करना मेरे सामने मिलेगा क्या। तो ये तो सभी को पता ही है कि मुझे सिंपली 5 + 4 यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा सिंपल, ठीक है। और राइट, और एक क्लास और डिफाइन करते हैं, क्लास सबस्ट्रैक्शन नाम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे सिंपल, सबसे पहले पब्लिकली कुछ यही कोड होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। मैं इस कंप्लीट कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा बेसिकली ऐड है इसको मैं यहाँ पे सब भी कर देता हूँ, सब कुछ भी कर सकते हैं यार आप। और यहाँ पे मैं सिंपली x + y, मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ माइनस टोटल इज की जगह मैं सिंपल कर दूँगा सब को, ठीक है। सब को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ।
बहुत ही सिंपल सा था और ये सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा था भी नहीं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम करेंगे ये कि दो मेरे पास यहाँ पे बेस क्लास है। एक मेरी बेस क्लास सिंपल क्लास ऐड है, मैं आपको दिखाऊँ ना, तो एक मेरी बेस क्लास सिंपल ऐड है और एक मेरी बेस क्लास सिंपली क्या है, सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, ये दो मेरी बेस क्लासेज हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक क्लास और क्रिएट करूँ, ये बेसिकली मेरी डिराइव्ड क्लास भी होगी। दिस इज द डिराइव्ड, सिंपली डिराइव्ड क्लास ऐड एंड सब सिंपल एंड और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल डिराइव्ड क्लास तो ए और बी की है, सॉरी ऐड और सब्सट्रैक्शन के, लेकिन ये बेस क्लास एंड और बेस क्लास इज दी, जो भी हमारा, मान लो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा क्या, एक क्लास क्रिएट करूँगा लास्ट में एक्स। ठीक है, तो मैं सिंपल एक क्लास क्रिएट करूँगा यहाँ पे, इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा माइनस होगा, या फिर मैं मल्ट नाम से क्रिएट करूँगा यहाँ पे क्लास, और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, या फिर मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ डिस्प नाम से, और इसके अंदर मैं मान लो एक्स नाम से एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जाके मैं पब्लिकली क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पे कोड प्रिंट कर देता हूँ लाइक वॉइड सिंपली डिस्प। ठीक है, और वन नाम से मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। सी आउट के अंदर मैं लिख देता हूँ यार कुछ भी सिंपली, ठीक है, लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड, मैं कुछ स्टेप से इसके अंदर प्रिंट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल एंडल। ठीक है, एंडल, इस स्टेप से मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो यार अब यहाँ पे आपको सेमीकोलन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये किसको इनहेरिट कर रही है, ये सिंपल इनहेरिट करेगी आपकी दो क्लासेस को, लाइक ऐड को भी एंड सब्सट्रैक्शन को भी। कैसे करना है, आपको यहाँ पे कॉलन देना है, और पब्लिक आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऐड करना है, कोमा देना है, और इसी के साथ साथ मैं पब्लिकली यहाँ पे कर दूंगा सिंपल सब्सट्रैक्शन। ठीक है यार, आप इस स्टेप से इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस स्टेप से परफेक्टली सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मान लो एक क्लास और क्रिएट करता हूँ, लाइक मैं एक्स। अब ये जो एक्स तो सॉरी मैं यहाँ पे वाई करूँगा। ठीक है, ये वाई का क्या है, एक बेस क्लास है। तो यार जो वाई का बेस क्लास, तो वाई को सबसे पहले क्रिएट तो करना पड़ेगा, तो मैं वाई को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और वाई के साथ साथ मैं एक्सेस करूँगा किसको, पब्लिकली एक्स को। तो अब ये एक्स का आप बोल सकते हो डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, तो यार ये सबको क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बेसिकली चेनिंग हो रही है यार, और कुछ ज़्यादा नहीं है। पब्लिक के अंदर मैं जाऊँगा यहाँ पे वॉइड डिस्प फॉर, या फिर डिस्प टू नाम से मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं सिंपल सी आउट कर दूंगा यहाँ पे दिस इज द कूल डे, सिंपल मैं स्टेप से यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल एक एंडर लगा देता हूँ, ताकि हमारा प्रोग्राम नई लाइन से स्टार्ट हो और कोई यहाँ पे हमको आउटपुट। अब आप मुझे बताओ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं किसके साथ क्रिएट करूँ। तो यार ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना तो देखो बहुत ही सिंपल है, आपको वाई के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है इसको बेसिकली मैं सबसे पहले तो ऐड डी नाम से जो फंक्शन इसके साथ कॉल करूँगा, देन मैं यहाँ पे सिंपली जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसको मैं यहाँ पे सब नाम से मैं यहाँ पे एक फंक्शन इसके साथ कॉल करूँगा। ठीक है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट वन है इसको मैं किसके साथ कॉल करूँगा, सिंपली डिस्प वन के साथ, वन के साथ मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। एंड जो मेरा ऑब्जेक्ट वन है इसको मैं डॉट डिस्प टू के नाम से मैं यहाँ पे जो मेरे पास एक फंक्शन है इसके साथ मैं इसको यहाँ पे कॉल करूँगा। तो अभी होगा क्या, अभी मुझे मिलेगा सबसे पहले तो टोटल एज 9 एंड बेसिकली सब्सट्रैक्शन 1 हेलो वर्ल्ड मिलेगा, एंड इसी के साथ साथ मुझे मिलेगा इसके जस्ट नीचे दिस इज द कूल डे। प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं, और यार आप नोटिस करना मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, मुझे क्या आउटपुट देखने को मिलता है देख सकते हो। और राइट मैंने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया, तो ये एंडल तो मुझे लगाना पड़ेगा ताकि यार मतलब हर एक चीज़ क्लियर दिखे। तो ये मैंने एंडल यहाँ पे लगाया नहीं, और मैं आपको एंडल लगा के दिखाता हूँ। वैसे तो मेरा आउटपुट आ रहा है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसके अंदर, कोई एरर भी नहीं आ रही है। तो मैं फिर से इस प्रोग्राम को यहाँ पे आके रन करता हूँ। अब आप यहाँ पे इजीली देख लेना, सिंपली मेरे पास क्या मिलता है, टोटल इज 9 सब्सट्रैक्शन 1 हेलो वर्ल्ड एंड दिस इज द कूल डे। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो मैंने क्लास को क्रिएट किया ऐड, बेसिकली हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है सिंपली आपका कॉम्बिनेशन लाइक हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल का। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मान लो एक दो बेस क्लास है, इसको कोई और इनहेरिट कर रही है, और एक कोई
जो इनहेरिट कर रही है उसको कोई और इनहेरिट कर रही है। इस टाइप से आप बोल सकते हो कि यह सिंपली आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो यार मान लो कि एक बेस क्लास है और एक मेरे पास बेस क्लास ही है, दो मेरी बेस क्लासेज है, इनकी दो प्रॉपर्टी, दो क्लासेस की दो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, ये प्रॉपर्टी अलग है और ये प्रॉपर्टी अलग है, इनको एक्सेस करना है। तो यार सिंपल एक क्लास में क्रिएट किया जिसमें पब्लिकली मैं ऐड को एक्सेस कर पा रहा हूँ, पब्लिकली मैं सब्सट्रैक्शन को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसी के साथ साथ पब्लिक की जगह, दोनों की जगह, मैं इस पब्लिक की जगह और इस पब्लिक की जगह अगर मैं प्राइवेट कर देता तो शायद मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पे आके सिंपली दोनों को गेट करिया। जो मेरा मतलब ये बेस क्लास हो गई किसकी, वाई की, और ये डिराइव्ड क्लास है किसकी, ऐड और सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, तो मैंने इसको दोनों को इनहेरिट किया और अब जो मेरी इनहेरिट करने वाली दोनों को क्लास को, जो दोनों क्लासेस है उसको इनहेरिट कर रही है लाइक क्लास एक्स, इसको मैं बेसिकली बेस क्लास मान रहा हूँ वाई की, मतलब एक्स की क्लास वाई है वो आपकी डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, तो क्लास वाई के साथ मैं यहाँ पे पब्लिकली एक्स को इनहेरिट कर पा रहा हूँ और इसकी जो प्रॉपर्टी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो वाई है इसको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, दोनों जितने मेरे फंक्शंस हैं उसको मैं यहाँ पे कंप्लीटली कॉल कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ और मेरा फाइनली यहाँ पे आउटपुट आ जा रहा है। ठीक है, तो गाइस इस टाइप से आपका कुछ इनहेरिटेंस के टाइप्स थे और मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। इसके रिगार्डिंग फिर भी यार आप लोगों की कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, इंस्टाग्राम करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा। तो फिर भी यार आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। मैंने और भी जावास्क्रिप्ट पे, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट पे लाइक HTML CSS, ठीक है, बूटस्ट्रैप पे मेरी सीरीज़ चल रही है, C++ पे भी सीरीज़ मेरी पेंडिंग है, चल रही है। बेसिकली आज का वीडियो C++ पे ही था ऑब्वियसली, और मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट पे जाएं और सारी प्लेलिस्ट को एक्सप्लेन करें। आपको कौन सा वीडियो ज़्यादा समझ में, बेसिकली कौन सा वीडियो आपको ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे बताएं। ठीक है, कौन सी प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा बेस्ट लगी, सारी चीज़ें मुझे यार बताएं, बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो बेसिकली गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।